दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल और एलजी बीके सक्सेना के बीच खींचतान जारी है। शनिवार को यहां और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जहां पूर्व एलजी अनिल बैजल पर निशाना साधा, वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड कर दिया है। जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एलजी के एक फैसले का स्वागत किया है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में गड़बड़ी की थी, जबकि एलजी के नियमों के मुताबिक काम किया है। गौर हो कि एलजी बीके सक्सेना ने शनिवार को एक्शन लेते हुए दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग के 9 अन्य अधिकारियों के खिलाफ निलंबन के आदेश दिए हैं। एलजी ने यह आदेश संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर इसमें टेंडर देने में अनियमितताएं पाने पर आपको बता दें कि चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनाधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछते हुए कहा कि एलजी ने यह फैसला किसके कहने पर लिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया है। आपको जानकारी है कि सरकार ने 2021 में मई के महीने में नई एक्साइज पॉलिसी पास की थी। कैबिनेट ने इसको पास किया था। मई 2021 में पास नई एक्साइज पॉलिसी में हमने लिखा था कि पहली पॉलिसी जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 849 दुकानें होनी थी, तो इसमें भी लिखा गया था कि पूरी दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि 849 ही रहेगी, पहली पॉलिसी के बराबर ही रहेगी। पहली पॉलिसी में 849 दुकानें बहुत अनइवन तरीके से बटी हुई थीं। किसी किसी वार्ड में 20-20, 25-25 दुकानें थीं, तो कहीं बिल्कुल नहीं थीं। कई ऐसे मॉल्स थे जहां पर 10-10, 15-15, एक जगह तो शायद 20 दुकानें थीं एक मॉल में। कई जगह मार्केट्स में बिल्कुल दुकानें नहीं थीं। इसलिए नई एक्साइज पॉलिसी में एक प्रिंसिपल रखा गया और बहुत हाईलाइट करके रखा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स रहेगा। दुकानें नहीं बढ़ेंगी लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लगभग बराबरी से बांटा जाएगा पूरी दिल्ली में, ताकि कहीं हुज ट्रेजेडी ना हो, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था। मई 2021 में ये पॉलिसी पास करके कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। तो एलजी साहब के पास 2 बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। उस पॉलिसी में ये लिखा हुआ था जगह जगह जोर देके कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म किया जाएगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजी के विषय में हुई और बीजेपी जो कहती थी कि जांच से डरना क्या है, आज एलजी की जांच के विषय में पत्र लिखा गया और बीजेपी डर गई। बीजेपी इतना घबरा गई कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अगर एलजी ने कुछ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, नई शराब नीति को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान जारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें नई आबकारी नीति को लेकर, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो और भाजपा दोनों ही आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर उपराज्यपाल की बात करें, जो पुराने उपराज्यपाल थे अनिल बैजल और यहाँ पर नए जो उपराज्यपाल है वीके सक्सेना, दोनों ही कहीं ना कहीं निशाने पर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2021 के अंदर जब आबकारी नीति की शुरुआत की गई थी और फाइलों को कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा उपराज्यपाल
के बाद भेजा गया था, तो उस समय अनिल बैजल मौजूद थे और कहीं ना कहीं फाइल को 2 बार चेक करने के बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं उस फाइल पर मोहर लगाई थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर बार बार जो वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल है वो बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और सीबीआई जांच के द्वारा कहीं ना कहीं अब जो 11 लोगों को कहीं ना कहीं इसके अंदर निलंबित पाए गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ी है, मगर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा और आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को लेकर भाजपा के ऊपर निशाना साधा है। जी राजीव, एक तरफ दिल्ली की जो राजनीति है वो एलजी पर आके लटक जाती है, कोई भी मुद्दा होता है एलजी से जुड़ा होता है। ऐसा क्यों बार बार देखने को मिलता है कि जब पहले जो भी नियम लागू किए गए थे उस पर क्या विचार नहीं किया गया था कोई? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल की, तो लगातार यानी कि दिल्ली सरकार जो थी जो भी कार्य करती थी उसकी एक फाइल बनाकर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहले उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था। उपराज्यपाल अगर उस पर मोहर लगाते हैं तो तभी ही वो चीज पास हो पाती है। यानी कि जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर भी कहीं ना कहीं फाइल बनाई गई थी, उसके अंदर तमाम जो जानकारियां थी वो दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उस फाइल में दी गई थी। मगर जिस तरीके से अनिल बैजल की बात करें जो उस समय 2021 के अंदर उपराज्यपाल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं 2 बार चेक करने के बाद में कहीं ना कहीं उस फाइल पे जो थी मोहर लगाई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सीधा सीधा आरोप जो है वो आबकारी जो नीति का वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर डाल दिया। मगर यहाँ पर अनिल वीके सक्सेना की बात करें तो वीके सक्सेना जो है वो सीबीआई जांच के लिए कह रहे हैं, और यहाँ तक कि इसमें इसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का कटघरे के अंदर रही है। मगर उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल जो कहते हैं अनिल बैजल थे वो भी कहीं ना कहीं जांच के निशाने पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव तिवारी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत